Hello my 7th class children, how are you all? Welcome back to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video I am going to share with you the summary of the chapter North, South, East, West. So children, this is a chapter which is a little bit long and it is in the form of letters. So अगर आप summary को ध्यान से सुन लेंगे, it will hardly take 6-7 minutes. But the whole chapter will be very clear to you. So let us start the video. But before that, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, आप ही की हेल्प होने वाली है इससे. तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है चैप्टर, इट इज़ रिटन बाय C.G. Salamander. So the name of the writer is C.G. Salamander. It is a beautiful journey experience full of curiosity and adventure. सो इसमें क्या है, ब्यूटीफुल जर्नी एक्सपीरियंसेस हैं इसमें, और उसमें क्या क्या है, क्यूरियोसिटी भी है, एडवेंचर भी है. द स्टोरी इज अबाउट अ स्कूल गर्ल हु लिव्स इन रामेश्वरम इन साउथ इंडिया. तो आपने रामेश्वरम का नाम सुना होगा, साउथ इंडिया में एक फेमस प्लेस है. तो वहाँ की एक स्कूल गर्ल की ये स्टोरी है, who goes on a vacation to various places in India and sends weekly postcards to her classmates. तो एक लड़की है स्कूल की, साउथ इंडिया को बिलोंग करती है और वो इंडिया के काफ़ी जगहों पे जाके अपनी छुट्टियां बिताने गई है और वहाँ से वो हर हफ्ते पोस्ट कार्ड लिख के अपनी जो जर्नी है उसको डिस्क्राइब कर रही है अपने क्लासमेट्स के लिए, राइट. So the first postcard is from Thajiwas Glacier in Kashmir. तो सबसे पहले जो फैमिली है वो नॉर्थ में जाती है, कश्मीर में, और वहाँ पे थाजीवास ग्लेशियर से वो पोस्ट कार्ड लिख रही है. The glacier is white and blue in color. They wear 4 layers of clothing and they throw snowballs at each other. तो जैसे आपको पता ही है कश्मीर में बहुत स्नो होती है, बहुत ठंड होती है. तो फैमिली ने जो है 4 लेयर्स पहनी हुई हैं कपड़ों की, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड है, और एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल्स फेंक के वो एंजॉय कर रहे हैं. देयर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज हिमाचल प्रदेश वेयर दे रीच्ड बाय ट्रेन. तो कश्मीर के बाद वो गए हिमाचल प्रदेश, और वो कैसे गए, ट्रेन पे गए. In her second postcard, she described about the colorful birds and the rising sun she saw there. तो हिमाचल की उसकी मेमोरीज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसको जो लगी वो थी जो उसने वहाँ पे कलरफुल बर्ड्स देखे और सनराइज देखा. She also hoped to meet a teddy bear and give it a hug. तो उसे उम्मीद थी कि जैसे टेडी बियर्स के टॉयज उसने देखे हुए हैं या जैसे उसने बुक्स में देखा हुआ है, वैसा ही टेडी बियर उसको कोई हिमाचल में मिलेगा और वो उसको हग भी करेगी. द थर्ड पोस्ट कार्ड मेंशन्ड दैट दे ट्रेवल टू अरुणाचल प्रदेश. सो सबसे पहले कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से वो चले गए अरुणाचल प्रदेश. आपको पता है ना अरुणाचल प्रदेश इंडिया के मैप में कहाँ पे है, बिल्कुल ईस्ट में है. They had to take 2 trains and a long road journey to reach the extreme eastern corner of the country. तो उनको 2 ट्रेन्स बदलनी पड़ी और बहुत लंबी रोड जर्नी भी तय करनी पड़ी, फिर जाके वो कहाँ पहुंचे, अरुणाचल प्रदेश, जो कि ईस्टर्न कॉर्नर है इंडिया का. She had thought that all the states which had Pradesh in their name were next to each other, but that was not true. तो क्योंकि छोटा है बच्चा, आपकी जैसा ही है वो भी, तो उसको लगा कि जिस स्टेट के साथ भी प्रदेश लगा होता है ना, वो सारे एक साथ साथ में ही हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आपस में बहुत दूर दूर है. They walked through the forest to reach their tree house. तो वो पैदल चल के गए, अपने ट्री हाउस तक पहुंचे. The forest was very thick and one could easily get lost in it. She hoped to see red pandas there. तो अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने फॉरेस्ट में पैदल यात्रा की और वहाँ पे ट्री हाउस में पहुंचे
और जो फॉरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा घना था, बहुत थिक था, और वो कह रही है कि वहाँ पे बहुत आसानी से कोई भी गुम हो सकता है, इतना घना जंगल है। देयर नेक्स्ट स्टॉप वॉज इन वेस्ट बंगाल्स सुंदरबंस। तो अब अरुणाचल प्रदेश से किधर आ गए? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे? सुंदरबंस। आपने नाम सुना हुआ है ना सुंदरबंस का। हर मदर टोल्ड हर दैट द प्लेसेस लाइक सुंदरबंस वर कॉल्ड वेटलैंड्स। देयर शी सॉ ट्रीज लाइक मैंग्रोव्स ग्रोइंग इन सी वाटर। तो वो बहुत हैरान हुई ये देख के कि सुंदरबंस में जो ट्रीज हैं, एक ट्रीज होते हैं एक तरह के जिनका नाम है मैंग्रोव ट्रीज, तो वो पानी में उगे हुए हैं। तो शी वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दोज ट्रीज। वाइल बोटिंग दे ऑल्सो सॉ क्रोकोडाइल्स एंड अ स्नेक। तो वहां पे क्योंकि पानी बहुत था तो वहां पे उसने बोट जर्नी में अपनी क्रोकोडाइल्स भी देखे और स्नेक भी देखा। देन द फैमिली ट्रेवल टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ईस्टर्न पार्ट से आ गए सीधा वेस्टर्न पार्ट में। कहाँ पे? गुजरात में। इट टुक देम 2.5 days। तो जर्नी तो काफी लंबी थी क्योंकि एक ईस्टर्न एंड है इंडिया का और एक बिल्कुल दूसरा वेस्टर्न एंड है, तो उनको 2.5 days लग गए जर्नी में। शी वॉज नॉट हैप्पी वेन दे रीच्ड अ डेजर्ट सिंस इट वॉज हॉट ड्राई एंड सैंडी। तो जब उसके पेरेंट्स उसको डेजर्ट में लेके गए तो उसके लगा कि क्यों ले आए यहाँ पे सिर्फ गर्मी है, बहुत ड्राइनेस है और बहुत ही सैंड इधर उधर बिखरी हुई है। बट देयर शी लाइक्ड द प्रिटी एंड कलरफुल क्लोथ्स ऑफ द पीपल। उसको बस एक ही चीज डेजर्ट में अच्छी लगी कि जो लोगों के कपड़े हैं दे वर वेरी ब्राइट एंड कलरफुल। द नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज अ ड्राइव टूवर्ड्स नर्मदा रिवर। अब गुजरात में आपने सुना है ना नर्मदा रिवर भी है, तो नर्मदा की तरफ गए। वेयर दे डिड देयर रिवर राफ्टिंग। वहां पे उन्होंने रिवर राफ्टिंग की। द रिवर वॉज वाइल्ड एंड स्केरी। तो जो रिवर है वो शांत नहीं थी उस दिन, इट वॉज वेरी वाइल्ड एंड स्केरी। स्केरी मीन्स डरावनी। एंड देयर फादर एंड हर फादर गॉट वेरी स्केयर्ड। और उसके पापा बहुत डर गए उस लड़की के। इन हर नेक्स्ट पोस्ट कार्ड शी मेंशन्ड अबाउट हर जर्नी टू गोवा। तो अब गुजरात के बाद नीचे आ गए गोवा की तरफ, विच इज द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। देयर वर प्लेट्यूज, हिल्स एंड बीचेस। तो गोवा में बहुत वेराइटी है लैंडस्केप्स की। प्लेट्यूज भी हैं, हिल्स भी हैं और बीचेस भी हैं। देयर वर सेवरल टनल्स ऑन द ट्रेन जर्नी। तो रास्ते में जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो बहुत सारी टनल्स भी आई। देन दे ट्रेवल्ड साउथ एंड रीच्ड चेन्नई। अब गोवा से आ गए वो चेन्नई की तरफ, अपने एरिया की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ, और वो सबसे पहले पहुंचे चेन्नई। ऑन हर वे टू पुडुचेरी दे वेंट सर्फिंग। और पुडुचेरी के रास्ते में उन्होंने सर्फिंग भी की। द बीचेस देयर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन हर होम टाउन। तो आपको याद है ना उसका होम टाउन क्या है? रामेश्वरम। तो यहाँ के जो पुडुचेरी के जो बीचेस हैं वो रामेश्वरम से बिल्कुल डिफरेंट थे। ऑन हर वे बैक शी सॉ पंबन ब्रिज एंड विजिटेड ओलाईकाडू बीच। तो उन्होंने रास्ते में पंबन ब्रिज और ओलाईकाडू बीच भी देखा। Upon returning home, Shana cherishes every memory, eagerly prepares to share her stories with the friends. तो उस लड़की का नाम मैं आपको बताना भूल गई, उसका नाम है शाना। तो वापसी की जर्नी में शाना ने अपनी हर मेमोरी को चेरिश किया, बहुत खुशी से याद किया और बहुत अच्छे से वो तैयारी करने लगी कि कैसे मैं जाके ये डिस्क्राइब करूंगी अपने फ्रेंड्स को। The story highlights the importance of travel, learning and embracing diversity. तो इस स्टोरी हम क्या हाईलाइट कर रही है कि ट्रैवलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, ट्रैवलिंग से हम कितना कुछ लर्न करते हैं और हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स।
So we should accept diversity of our country. So that is all children for the summary of this chapter. And अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें.